दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। 3 रहस्यमय सुंदरियां पार्ट 2 जुबैदा का रहस्य। दोस्तों, पार्ट 1 देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, बुलाखीराम अगली शाम को आगे की कहानी सुनने फिर आ गया और उसके साथ एक नया सवाल भी ले आया। पटेल जी, कल रात को जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने एक अनोखा दृश्य देखा। एक स्त्री बोल रही थी, मेरा कोई कसूर न है और मैं तुम्हारी अनुमति लेकर ही बाजार गई थी। उसने बहाना बनाया कि जब मैं बाजार जा रही थी तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्टा लेकर मेरे पास से निकला और गड्ढे से बाहर निकली एक लकड़ी मेरे गाल में चुभ गई। मगर उस स्त्री पर विश्वास न आया। उसने कहा, तुम सच क्यों नहीं बताती कि गाल में घाव कैसे लगा। उसने दूसरा बहाना बनाया कि जब मैं जा रही थी तो एक कुम्हार गधे पर बर्तन ले जाता हुआ निकला और गधे का मुझे धक्का लगा कि मैं पृथ्वी पर गिर पड़ी और वहां पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा मेरे गाल में चुभ गया। मेरे पति ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं सुबह ही राजा के मंत्री जाफर से कहकर सार कुम्हारों को नगर से निकलवा दूंगा। फिर वो घबराई और उसने सोचा कि मेरे कारण निर्दोष कुम्हारों को सजा देना उचित नहीं है। उसके पति ने कहा, जब तक तुम सच्ची बात न कहोगी मेरा रोष कम नहीं हो सकता। वो बोली, चलते चलते मुझे चक्कर आ गया जिससे मैं गिर पड़ी और मेरा गाल छिद गया। इसमें किसी का कसूर नहीं है। उसका पति फिर आपे से बाहर हो गया और बोला, तू झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है। अब मैं तेरी बहानेबाजी नहीं सुन सकता। यह कहकर उसने ताली बजाई जिससे 3 हबशी गुलाम अंदर आ गए। मेरे पति ने कहा, एक एक आदमी इसका सिर और पांव पकड़े और तीसरा तलवार निकाल ले। उन्होंने फौरन उसकी आज्ञा का पालन किया। फिर तलवार निकालने वाले से उसके पति ने कहा, इस कुल्टा के 2 टुकड़े करके इसकी लाश मछलियों के खाने के लिए नदी में फेंक दी जाए। जल्लाद कुछ झिझका तो उसके पति ने डांटकर कहा, तू मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता। जल्लाद ने उससे कहा, तुम्हारा अंत आ गया है। अंत समय में भगवान का स्मरण कर लो। इसके अलावा और भी कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन लो। उसने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए जीवनदान मिले तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसने अपना सिर उठाया और सारी बात कहनी चाही किंतु हिचकियों और रुलाई के कारण कुछ कह न सकी। उसके पति का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने उसको बहुत गालियां दी और बुरा-भला कहा। वो उसकी बातों का कोई उत्तर न दे सकी। उसने सिर्फ यह कहा कि कुछ अवसर और दिया जाए ताकि मैं अपने पापों के लिए खुदा से क्षमा मांग सकूं। किंतु उसके पति ने इतनी दया भी न की और गुलाम को शीघ्र ही मेरा वध करने की आज्ञा दी। गुलाम उसे मारने को तैयार हो गया। वह स्त्री कौन थी और उसके साथ आगे क्या हुआ? पटेल जी, इसका पूरा अहवाल सुनाइए। पटेल जी बोले, बुलाखी, कल जो कहानी तुमने सुनी थी यह उसी से जुड़ी हुई है। उसमें जुबैदा का रहस्य सबसे छुपा रहा। मैं तुम्हें उसके आगे का हाल सुनाता हूँ। बुलाखी, तुझे याद होगा कि खलीफा और उसके साथियों ने अपनी दास्तां के तौर पर वही बात बता दी जो उन्होंने यहाँ दाखिल होते समय बताई थी। इसके बाद जुबैदा ने वहां से सबको रुखसत कर दिया था। उसके बाद बाहर आकर खलीफा ने तीनों फकीरों और मजदूर को भी अपने साथ लिया। उन्हें मंत्री के घर भेज दिया और स्वयं महल में लौट आया। फिर दूसरे दिन ही उसने जुबैदा और उसकी बहनों को कुतियों सहित दरबार में तलब किया। उस समय तीनों फकीर और मजदूर भी वहां उपस्थित थे। सभी के सामने खलीफा ने कहा, कल रात है मोसिल का व्यापारी था और तुम्हारे अधीन था। इस समय में हारून अल रशीद अब्बास अंश का 7वां खलीफा और हजरत मोहम्मद का वंशज हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो और तुम तीनों में से एक स्त्री के कंधे पर काले निशान किस लिए हैं। जुबैदा ने खलीफा के सामने सिर झुकाकर निवेदन किया, हे आलमपना, मेरी कहानी बड़ी ही विचित्र है। आपने अभी तक इस प्रकार की कोई कहानी नहीं सुनी होगी। मैं और वे दोनों काली कुतियां
तीनों सगी बहनें हैं और ये दो स्त्रियां जो मेरे साथ बैठी हैं मेरी सौतेली बहनें हैं। जिस स्त्रों के कंधों पर काले निशान हैं उसका नाम अमीना है, जो अन्य स्त्री मेरे साथ है उसका नाम साफी है और मेरा नाम जुबैदा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सगी बहनें कुतियाँ किस तरह बन गई। तत्पश्चात जुबैदा अपना वृत्तांत सुनाने लगी। पिता के मरने के बाद हम पांचों बहनों ने उनकी संपत्ति को आपस में बांट लिया। मेरी सौतेली बहनें अपना अपना भाग लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगीं और हम तीनों अपनी माँ के पास रहने लगीं क्योंकि उस समय हमारी माएँ जिंदा थीं। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थीं। उन्होंने विवाह कर लिए और अपने अपने शौहरों के घर जाकर रहने लगीं। एक बार मेरी बहन के पति के मन में व्यापार के लिए विदेश जाने की इच्छा हुई। यह सोचकर मेरी बड़ी बहन के पति ने अपना सारा माल बेच डाला और मेरी बहन का रुपया भी उन रुपयों में मिलाकर व्यापार के इरादे से वह अफ्रीका चला गया। साथ में वह मेरी बहन को भी ले गया। वहां जाकर उसने व्यापार के बजाय भोगविलास करना आरंभ कर दिया। किंतु कुछ ही दिनों में उसने अपना और मेरी बहन का सारा धन उड़ा डाला। इतना ही नहीं, उसने मेरी बहन के कीमती कपड़े और गहने आदि भी बेच खाए। फिर उसने किसी बहाने से मेरी बहन को तलाक दे दिया और घर से भी निकाल दिया। मेरी बहन अत्यंत दीनहीन हालत में हजार दुख उठाती हुई बगदाद पहुंची। चूंकि और कोई ठिकाना नहीं था, अतः वह मेरे घर आई। मैंने उसका स्वागत सत्कार किया और उससे पूछा कि तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई। तब उसने अपनी करुण कथा सुनाई, जिसे सुनकर मैं बहुत रोई। फिर मैंने उसे स्नान कराया और अपने अच्छे कपड़े निकालकर उसे पहनाए। मैंने उससे कहा, अब तुम आराम से यहीं रहो। तुम मेरी माँ की जगह हो। भगवान ने मुझ पर बड़ी दया की है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने रेशमी वस्त्रों का व्यापार किया, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब जो कुछ मेरे पास है वह भी अपना ही समझो और तुम भी मेरे साथ मिलकर यही व्यापार करो। मेरी बहन को यह सुनकर बड़ी राहत मिली। उसके बाद से हम दोनों बहनें सुख से रहने लगीं। अक्सर ही हम लोग अपनी तीसरी बहन की याद करते कि वह न जाने कहाँ होगी। बहुत दिनों से हमें उसका कोई समाचार नहीं मिला था, लेकिन अचानक एक दिन वह मझली बहन भी बड़ी बहन के समान दीनहीन अवस्था में मेरे पास पहुंची, क्योंकि उसके पति ने भी उसकी सारी संपत्ति को उड़ा डाला था और उसे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया था। अतः वह भी गिरती पड़ती बगदाद पहुंचकर मेरे घर में शरण लेने के लिए आई थी। मैंने उसका भी बड़ी बहन की भांति स्वागत सत्कार किया और उसे खूब दिलासा दिया। फिर एक दिन इन दोनों ने मुझसे कहा कि हमारे रहने से तुम्हें कष्ट भी होता है और हम पर तुम्हारा पैसा भी खर्च होता है, इसलिए हम लोग फिर से विवाह करेंगी। मैंने कहा, यदि मेरी असुविधा भर से तुम्हें यह ख्याल पैदा हुआ कि विवाह कर लेना चाहिए तो यह बेकार है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से व्यापार में मुझे इतना लाभ हो रहा है कि हम तीनों बहनें जीवन पर्यंत आनंद और सुखपूर्वक से रह सकती हैं। तुम्हें मेरे पास कोई कष्ट न होगा। तुम्हारी विवाह करने की इच्छा को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य है। तुम दोनों ने अपने अपने पतियों के हाथों इतने कष्ट उठाए हैं, फिर भी उसी मुसीबत में पड़ना चाहती हो। अच्छे पतियों का मिलना दुष्कर है, इसलिए तुम विवाह का विचार छोड़ दो। इस प्रकार मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे दोनों अपनी बात पर अड़ी रहीं। वे मुझसे बोली, तू हमसे अवस्था में कम है, किंतु बुद्धि में अधिक है। अब जितने दिन रह लिया उससे अधिक हम तेरे घर में न रहेंगी, क्योंकि आखिर तू हमें अपनी आश्रिता ही समझती होगी और अपने हृदय में हमारा सम्मान दासियों से अधिक नहीं करती होगी। उनकी यह बात सुनकर मुझे न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि दुख भी बहुत हुआ, मगर मैंने दुख को दबा लिया और आश्चर्य जाहिर करके कहा, यह तुम लोग क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें आज भी वैसा ही अपने से बड़ी और सम्मान्य समझती हूँ।
जैसा पहले समझती थी। मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वह तुम्हारी ही है, यह कहकर मैंने उन्हें गले लगाया और बहुत दिलासा दी। फिर हम तीनों मिलकर पहले की तरह रहने लगी। एक वर्ष के पश्चात भगवान की दया से मेरा व्यापार ऐसा चमका कि मेरी इच्छा हुई कि उसे अन्य नगरों तक बढ़ाऊं। मैंने जहाज पर सामान लादकर किसी अन्य देश में भी व्यापार जमाने की सोची। मैं व्यापार की वस्तुओं और अपनी दोनों बहनों को लेकर बगदाद से बुशहर में आई और एक छोटा सा जहाज खरीदकर मैंने अपने व्यापार की वस्तुओं को उस पर लाद दिया और चल पड़ी। वायु हमारे अनुकूल थी, इसलिए हम लोग फारस की खाड़ी में पहुंच गए और वहां हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। 20 दिन बाद हम लोग एक टापू पर पहुंचे जिसके पिछले भाग में एक बहुत ऊंचा पर्वत था। द्वीप में समुद्र के किनारे ही एक बड़ा और सुंदर नगर बसा था। मैं जहाज पर बैठे बैठे बहुत ऊब गई थी, इसलिए अपनी बहनों को जहाज पर ही छोड़कर एक डोगी पर बैठकर तट पर गई। नगर के द्वार पर काफी संख्या में सेना नियुक्त थी और कई सिपाही चुस्ती से अपनी जगहों पर खड़े थे। उनकी वेशभूषा और रंग रूप बड़ा ही भयभीत कर देने वाला था। मैं कुछ डरी, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके हाथों में कोई हरकत नहीं होती थी। इतना ही नहीं, उनकी पलकें भी नहीं झपकती थीं। मैं पास पहुंची तो देखा कि वे पत्थर के थे और वहां की हर चीज पत्थर की थी। बाजार की दुकानें बंद थीं। भाड़ों में से भी धुआं नहीं निकल रहा था और न घरों से। चुनाचे मैं समझ गई कि यहाँ सब लोग पत्थर के हो गए होंगे। मैंने नगर के एक और बड़ा सा मैदान देखा जिसके एक तरफ एक बड़ा फाटक था और उसमें सोने के पत्थर लगे थे। खुले फाटक से मैं अंदर गई तो एक बड़ा सा दरवाजा देखा जिस पर रेशमी पर्दा लटक रहा था। स्पष्टतः ही वह राजमहल लगता था। मैं पर्दा उठाकर अंदर गई तो देखा कि कई चौकीदार वहां मौजूद थे। कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, किंतु सबके सब पत्थर के थे। मैं और अंदर गई, फिर वहां से तीसरे भवन में प्रविष्ट हुई। सभी जगह देखा मगर जीता जागता कोई मनुष्य वहां नहीं था। जो भी था वह पत्थर का बना हुआ था। चौथा मकान अत्यंत सुंदर बना था। उसके द्वार और जंजीरें सभी सोने के बने हुए थे। मैंने समझ लिया कि यह कक्ष रानी का निवास स्थान होगा। अंदर जाकर देखा तो एक दालान के अंदर एक सजा हुआ कमरा था जिसमें एक पत्थर की स्त्री सिर पर रत्नजड़ित मुकुट पहने बैठी थी। मैंने समझ लिया कि यह रानी ही होगी। उसके गले में एक नीलम का हार पड़ा था जिसका हर एक दाना सुपारी के बराबर था। मैंने पास जाकर देखा तो पाया कि इतने बड़े होने पर भी वे रत्न बिल्कुल गोल और चिकने थे। वहां के बहुमूल्य रत्नों और वस्त्रों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वहां फर्श पर गलीचे बिछे हुए थे और मसंद और गद्दे आदि भी बहुमूल्य वस्त्रों से बने हुए थे। मैं वहां से और अंदर गई। कई मकान बड़े सुंदर दिखाई दिए। उन सब से होती हुई मैं एक विशाल भवन में पहुंच गई जहां सोने का एक सिंहासन पृथ्वी से काफी ऊंचा रखा था और उसके चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। एक अजीब बात यह थी कि उस सिंहासन के ऊपर से प्रकाश की लपटें जैसी निकल रही थीं। मुझे कौतूहल हुआ और मैंने ऊपर चढ़कर देखा तो पाया कि एक छोटी तिपाई पर एक हीरा रखा है जिसका आकार शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा है और उसमें इतनी चमक थी कि उस पर निगाह नहीं ठहरती थी। प्रकाश की तेज किरणें उसी विशालकाय हीरे से निकल रही थीं। फर्श पर चारों ओर तकिए रखे थे और एक और मोम का दिया जल रहा था। उसे देखकर मैंने जाना कि वहां कोई जीवित मनुष्य होगा, क्योंकि दिया बगैर जलाए नहीं जलता। मैं घूमते घूमते दफ्तर खानों और गोदामों में गई जिनमें बड़ी मूल्यवान वस्तुएं रखी थीं। इन सबको देखकर मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ कि मैं जहाज और अपनी बहनों को भूल गई और इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हुई कि इस जगह के सारे लोग पत्थर के क्यों बन गए।
इसी तरह घूमने फिरने में मुझे समय का भान न रहा और रात हो गई। मैं परेशान हुई कि अंधेरे में कहाँ जाऊंगी। आठ जिस कक्ष में हीरा रखा था, मैं उसी में चली गई। मैं वहां जाकर लेटी रही और सोचा कि सुबह होने पर अपने जहाज पर चली जाऊंगी। किंतु यह अद्भुत और निर्जन स्थान था, इसलिए मुझे नींद न आई। आधी रात को मुझे कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई मधुर स्वर में कुरान का पाठ कर रहा हो। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हुई कि यह जीवित मनुष्य कौन है। मैं मोम का दीपक उठाकर चल दी और कई कमरों को लांघने के बाद उस कमरे में पहुंची जहां से कुरान पाठ की आवाज आ रही थी। वहां जाकर मैंने देखा कि एक छोटी सी मस्जिद बनी है। इससे मुझे याद आया कि परमेश्वर के धन्यवाद स्वरूप मुझे नमाज पढ़ना जरूरी है। वहां मैंने देखा कि दो बड़े बड़े मोम के दिए जल रहे हैं और वहां एक अत्यंत रूपवान नवयुवक बैठा हुआ कुरान पाठ कर रहा है और पूरा ध्यान उसमें लगाए हैं। उस युवक को देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, क्योंकि पत्थर के मनुष्यों की भीड़ देखने के बाद मैंने वह अकेला आदमी देखा था जो जीता जागता था। मैंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, फिर स्पष्ट ध्वनि में वजीफा पढ़ने लगी और अल्लाह को धन्यवाद देने लगी कि हमारी समुद्री यात्रा कुशलतापूर्वक बीती और इसी प्रकार आशा है कि मैं कुशलतापूर्वक अपने देश वापस पहुंच जाऊंगी। उस नवयुवक ने मेरी आवाज सुनकर मेरी ओर देखा और कहा, है सुंदरी, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस सुनसान नगर और इस महल में कैसे आ गई हो। इसके बाद मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा कि मैं कौन हूं और यह भी बताऊंगा कि इस नगर के निवासी पत्थर के क्यों बन गए हैं। मैंने उसे अपना हाल बताया कि किस तरह मेरा जहाज 20 दिन की यात्रा के बाद यहाँ तट पर पहुंचा, जहां से अकेली उतरकर मैं किस तरह इस महल में आई और यहाँ क्या देखा। मैंने उससे यह भी कहा कि जैसा आपने अभी वायदा किया है, मुझे अपना हाल बताएं और यहाँ की अद्भुत बातों का भी रहस्योद्घाटन करें। उस युवक ने मुझे कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। फिर उसने कुरान का निर्धारित पाठ पढ़ना खत्म करके कुरान को एक जरी के वस्त्र में लपेटा और उसे एक आले में रख दिया। मैं उस जवान को देखती रही और उसका सुंदर रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी नमाज और भक्ति से जाहिर होता है कि तुम हमारे सच्चे धर्म पर पूर्णतः विश्वास करती हो। अब मैं अपना पूरा हाल बताता हूँ। जुबैदा उसकी कहानी सुनने के लिए सतर्क होकर बैठ गई। वह बोला, मेरे पिता इस नगर के बादशाह थे। उनका राज्य बड़ा विस्तृत था, किंतु बादशाह और उसके सभी अधीनस्थ लोग अग्निपूजक थे। यही नहीं, वे नारदीन की उपासना भी किया करते थे, जो प्राचीन काल में जिनों का सरदार था। यद्यपि मेरे पिता और उसके साथी अग्निपूजक थे, किंतु मैं बचपन से ही मुसलमान था। कारण यह था कि मेरे लालन पालन के लिए जो दाई रखी गई थी वह मुसलमान थी। उसने मुझे सारा कुरान कंठस्थ करा दिया था। उसने मुझे शिक्षा दी कि केवल एक ईश्वर ही पूज्य है। तुम उसे छोड़कर किसी अन्य को न पूजना। उसने मुझे अरबी भी पढ़ाई और तफसीर कुरान की व्याख्या की भी शिक्षा दी। यह सारा काम उसने दूसरों से छुपाकर किया। कुछ दिन बाद दाई तो मर गई, किंतु मैं उसके बताए हुए धर्म पर दृढ़ रहा। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मेरे सारे देशवासी अग्निपूजक और जिन के उपासक थे। दाई की मृत्यु के कई मास बीत जाने पर आकाशवाणी हुई कि हे नगरवासियों, तुम लोग नारदीन और आग की पूजा छोड़ दो और एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा करो। यह आकाशवाणी 3 वर्षों तक निरंतर होती रही, किंतु न तो बादशाह ने और न नगर के किसी बाशिंदे ने उस पर ध्यान दिया। वे अपने झूठे धर्म पर दृढ़ रहे। 3 वर्ष बाद इस नगर पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और जो व्यक्ति जिस स्थान और जिस दशा में था वैसे ही पत्थर का बन गया।
मेरा पिता भी काले संगमरमर का बन गया और मेरी माँ सिंहासन पर बैठी बैठी ही पत्थर की हो गई, जैसा कि तुमने देखा ही है। एक मैं ही मुसलमान होने के कारण इस दंड से बचा रहा। उस समय से मैं और भी निष्ठापूर्वक इस्लाम को मानने लगा। उसने कहा, हे सुंदरी, मैं जानता हूं कि भगवान ने तुम्हें मुझ पर कृपा करके यहाँ भेजा है, क्योंकि मैं यहाँ अकेलेपन से बहुत ऊबा करता था। उसकी बातें सुनकर उसके प्रति मेरे मन में और अधिक प्रेम बढ़ गया। मैंने कहा, मैं बगदाद की निवासिनी हूँ। यहाँ किनारे पर बहुत से माल असबाब से लदा पैश जहाज खड़ा है। जितना माल उसमें है उतना ही बगदाद में मैं अपने घर छोड़ आई हूँ। मैं आपको यहाँ से ले चलूंगी और अपने घर में आराम से रखूंगी। बगदाद के खलीफा बड़े न्यायप्रिय हैं। वे आपके सम्मान योग्य कोई पदवी आपको जरूर देंगे। मेरा जहाज आपकी सेवा में छोड़िए और मेरे साथ चलिए है। आप इस स्थान को उस नौजवान ने मेरा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैं सारी रात उस आकर्षक युवक से बातें करती रही। दूसरे दिन सुबह उसे लेकर अपने जहाज पर पहुंची। मेरी बहनें मेरी चिंता में दुखी थीं। मैंने उन्हें अपने पिछले दिन के अनुभव सुनाए और उस नौजवान की कहानी भी बताई। फिर मेरी आज्ञा से जहाज के मांझियों ने जहाज से व्यापार की वस्तुएं उतार लीं और जहाज में अमूल्य रत्न आदि भर लिए जो मुझे महल में मिले थे। महल का सारा सामान तो एक जहाज में आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने चुनी चुनी बहुमूल्य वस्तुएं ही भरी और खाने पीने का सामान भी महल से लेकर जहाज पर लाद दिया। साथ ही शहजादे को भी जहाज पर चढ़ा लिया। इसके बाद असंख्य धन की स्वामिनी होने के साथ अपने प्रिय शहजादे के साथ होने का सुख पाते हुए मैंने स्वदेश की ओर यात्रा आरंभ कर दी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, किंतु मेरी बहनों को इससे प्रसन्नता न हुई। वे मुझसे ईर्ष्या करने लगीं। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इस शहजादे को कहाँ रखोगी और इसके साथ क्या करोगी? उस समय उनकी दशा देखकर मुझे हंसी आई और मैंने उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा, मैं बगदाद पहुंचकर इसके साथ विवाह करूंगी। शहजादा अत्यंत रूपवान और मधुरभाषी था। मैंने शहजादे से कहा, मैं चाहती हूं कि आपकी दासी बन जाऊं और जी जान से आपकी सेवा करूं। शहजादा भी मेरे परिहास को समझ गया और हंसकर बोला, तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। मैं तुम्हारी बहनों की मानसिकता समझकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दासी होने की बात न करो, मैं तो स्वयं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। यह सुनकर मेरी बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके हृदय में मेरे लिए घोर शत्रुता पैदा हो गई। सारी यात्रा उनकी यही दशा रही, बल्कि उनका वैरभाव बढ़ता ही गया। अब तक हमारा जहाज बुशहर के इतने समीप आ पहुंचा था कि अनुकूल वायु होने पर मैं वहां एक दिन में पहुंच जाती। उसी रात को जब मैं गहरी नींद सो रही थी, तब मेरी बहनों ने मुझे और शहजादे को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। शहजादा बेचारा तो उसी समय डूब गया, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन मेर पानी में गिरते ही उछाल मारी और तैरने लगी। अभी शायद मेरी मौत नहीं आई थी, इसलिए मैं अंधेरे में भी संयोग से ठीक दिशा में बढ़ने लगी और कुछ घंटों में ही एक उजाड़ द्वीप के तट पर जा लगी। बुशहर का बंदरगाह उस स्थान से 2 कोस दूर था। मैंने अपने कपड़े उतारकर सुखाए और फिर से उन्हें ही पहन लिया। इसके बाद मैंने इधर-उधर घूमकर देखा तो कुछ फलों के वृक्ष दिखाई दिए। मैंने पेट भर फल खाए, फिर एक मीठे पानी के सोते से पानी पीकर अपनी थकान दूर की। फिर एक पेड़ के साए में जाकर मैं लेट गई। कुछ देर बाद मुझे एक लंबा सांप दिखाई दिया, जिसके शरीर पर दोनों ओर पंख भी लगे हुए थे। वह सांप पहले मेरी दाईं ओर आया और फिर बाईं ओर। इस सारे समय वह अपनी जीभ लपलपाता रहा। उसकी इस हरकत से मैंने जाना कि उसे कुछ कष्ट है और वह मेरी सहायता चाहता है।
मैंने उठकर चारों ओर देखा। तब मुझे दिखाई दिया कि एक दूसरा सांप पहले से भी लंबा उसके पीछे पड़ा है और उसे खाना चाहता है। मैंने पहले सांप को बचाने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाकर बड़े सांप के सिर पर मारा, जिससे उसका सिर कुचला गया और वह वहीं मर गया। पहला सांप अब पंख खोलकर आसमान में उड़ गया। मुझे यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए वहां से कुछ दूर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर सो गई। जागने पर मैंने देखा कि हरे वस्त्र धारण किए एक सुंदरी मेरे सिरहाने दो काली कुतियां लिए बैठी है। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई और उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वही सांप हूं जिसकी जान तुमने उसके दुश्मन से बचाई थी। अब मैं चाहती हूं कि जो उपकार तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तुम्हें दूं। मैं वास्तव में एक परी हूं। यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी सखियों को साथ लेकर तुम्हारे जहाज पर गई, जहाँ हम लोगों ने तुम्हारी बहनों को, जिन्होंने तुम्हारे उपकार का बदला तुम्हारी जान लेने का प्रयत्न करके दिया था, कुतिया बना डाला और तुम्हारे जहाज का सारा माल उठाकर बगदाद में तुम्हारे घर पहुंचा दिया और जहाज को वहीं डुबो दिया। यह कहने के बाद उस परी ने एक हाथ में मुझे उठाया और दूसरे से दोनों कुतियों को और आसमान में उड़ चली। उसने हम सबको बगदाद में मेरे मकान के अंदर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर परी ने मुझसे कहा, तुम्हारी बहनों की सजा अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी आज्ञा है कि तुम हर रात उन्हें 100 कोड़े लगाना, और अगर तुमने यह बात न मानी तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वैसे हम परियां तुम्हारी मित्र हैं और तुम जब भी हमें बुलाओगी हम आ जाएंगी। जुबैदा ने आगे कहा, मैं उस परी की आज्ञानुसार हर रात को अपनी बहनों को, जो कुतियां बनी हुई हैं, 100 कोड़े मारती हूँ। लेकिन खून का जोश भी काम करता है, इसलिए रोती हूँ और उनके आंसू पोंछती हूँ। अब अमीना की कहानी उसके मुंह से सुनिए। खलीफा को यह वृत्तांत सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जब अमीना से पूछा कि तुम्हारे कंधों और सीने पर काले निशान क्यों हैं, तो उसने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। जहां पनाह, मेरी माँ मुझे लेकर अपने घर में आई ताकि उसे अकेलापन न खले। फिर उसने पेश विवाह इसी नगर के बड़े आदमी के बेटे के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश एक ही वर्ष बोता था कि मेरा पति मर गया, मगर उसकी सारी संपत्ति, जिसका मूल्य लगभग 90,000 रियाल था, मेरे हाथ आ गई। इतना धन मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी था। जब पति को मरे 6 महीने हो गए तो मैंने दम बहुत मूल्यवान पोशाकें बनवाई, जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1,000 रियाल था। जब पति को मरे 1 वर्ष पूरा हो गया तो मैंने वे पोशाकें पहनना आरंभ कर दिया। एक दिन मैं अपने घर में अकेली बैठी थी कि मेरे एक सेवक ने मुझे आकर बताया कि एक बुढ़िया आपसे कुछ कहना चाहती है। आज्ञा हो तो उसे अंदर ले आऊं। मैंने अनुमति दे दी। बुढ़िया अंदर आई और उसने भूमि चूमकर मुझे प्रणाम किया। फिर खड़े होकर कहने लगी, मैंने आपकी दयालुता की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपके सम्मुख कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। मेरे पास एक लड़की है जिसके माता पिता नहीं हैं। आज रात को उसका विवाह है। हम दोनों इस नगर में अपरिचित हैं। जिस लड़के के साथ उसका विवाह होना है वह धनी परिवार का है और उसके संबंधी भी काफी धनी हैं। सुना है दूल्हे के साथ बहुत सी स्त्रियां बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनकर आएंगी। यदि आप उस विवाह में शामिल हों तो मेरी प्रतिष्ठा रह जाएगी। हमारी ओर से आप होंगी तो समधियाने वाले हमें गिरापड़ा और निर्धन न समझेंगे। तुम्हारे जैसी शान शौकत तो किसी की नहीं होगी, और सब लोग यही सोचेंगे कि जब इस बुढ़िया की ओर से ऐसी धनवान महिला आई है तो वह भी प्रतिष्ठावान होगी। अगर आप मेरी निर्धनता और दीनता का ख्याल करके यहाँ चलने से इनकार करेंगी तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी।
इस नगर में न तो मेरा कोई अपना सगा संबंधी है जिससे मैं मदद मांगूं और न आपके समान परोपकारी कोई महिला है जो दीनानाथों पर दया करे। यह कहकर बुढ़िया रोने लगी। मैं उसके रोने से द्रवित हो गई। मैंने उसे दिलासा देकर कहा, अम्मा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में अवश्य सम्मिलित होंगी। तुम्हें खुद अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम विवाह का प्रबंध करो। मुझे अपने मकान का पता दो, मैं स्वयं वहीं पहुंच जाऊंगी। बुढ़िया यह सुनकर प्रसन्न हुई। उसने कहा, जैसे इस समय आपने मुझे प्रसन्नता दी है, वैसे ही भगवान आपको सदा प्रसन्न रखे। लेकिन आप मेरा मकान कहाँ ढूंढती फिरेंगी? मैं स्वयं शाम को यहाँ आकर आपको अपने घर ले जाऊंगी। यह कहकर बुढ़िया चली गई। मैंने तीसरे पहर से तैयारी की। एक बहुमूल्य जोड़ा कपड़ों का निकालकर पहना, बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी तथा और भी बहुत से रत्नजड़ित आभूषण तथा बाजूबंद, कर्णफूल, अंगूठियां आदि पहने। इतने ही में शाम हो गई। बुढ़िया मुझे लेने को आ गई और मेरा हाथ चूमकर बोली, दूल्हे के माता पिता तथा अन्य संबंधी मेरे घर आए हुए हैं। यहाँ के कई धनी मानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनकी स्त्रियां भी वर पक्ष की ओर से आए हैं। अब आप चलकर मेरे पक्ष की लाज रखिए। मैं बुढ़िया के साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। साथ में अपनी दासियों को भी अच्छे वस्त्राभूषण पहनाकर अपने साथ ले लिया। हम लोग चलते चलते एक चौड़ी और साफ गली में पहुंचे। वृद्धा ने हम लोगों को ले जाकर एक बड़े द्वार के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती पर लकड़ी से तराशे हुए अक्षरों में लिखा था कि इस घर में सदैव प्रसन्नता का निवास है। वहां दिए भी जल रहे थे, जिनके प्रकाश में मैंने ये इबारत पढ़ी। बुढ़िया ने ताली बजाकर दरवाजा खुलवाया और मुझे अंदर एक बड़े दालान में ले गई। अंदर एक अत्यंत रूपवती स्त्री ने मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया और सम्मानपूर्वक एक कमरे में ले जाकर बिठाया। फिर मैंने देखा कि वहां पर एक रत्नजड़ित सिंहासन रखा है। उस सुंदरी ने मुझसे कहा, तुम सोचती हो कि तुम किसी और का विवाह कराने आई हो। वास्तविकता यह है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे ही विवाह के लिए लाया गया है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उस स्त्री ने मुझे और कुछ पूछने न दिया, बल्कि इधर उधर की बड़ी अच्छी बातें करने लगी और बात बात में मेरे प्रति सम्मान प्रकट करने लगी। कुछ देर में उसने कहा, बीबी, शादी की बात तो यह है कि मेरा एक जवान भाई है जो अत्यंत रूपवान है। उसने तुम्हारे रूप और गुणों की बड़ी प्रशंसा सुनी है और तुम पर मोहित हो गया है। वह तुमसे विवाह करने को अत्यंत लालायित है। यदि तुम उसके साथ विवाह करने से इनकार करोगी तो उसे अति क्लेश होगा और उसका दिल टूट जाएगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि वह नौजवान हर प्रकार तुम्हारी संगति के योग्य है। तुम उस पर पूरा भरोसा रख सकती हो। वह बड़ा खुशदिल इंसान है और तुम्हें हर तरह से खुश रखेगा। वह स्त्री बहुत देर तक इसी प्रकार अपने भाई की बातें करती रही और उसकी प्रशंसा के पुल बांधती रही। अंत में उसने मुझसे कहा, तुम्हारी ओर से जरा सा भी इशारा हो तो मैं अपने भाई से तुम्हारे आने के बारे में कह दूं। यद्यपि पहले पति के मरने के बाद मेरी विवाह करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि उस स्त्री ने अपने भाई की इतनी प्रशंसा की थी कि इनकार करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा न हुई। मैं उसकी बात पर मुस्कराकर चुप रही। स्त्री मेरी मुस्कुराहट और मौन से समझ गई कि मैं राजी हूं। उसने ताली बजाई। इसके साथ ही पास के कमरे से एक अतिरूपवान युवक बड़ी भड़कीली पोशाक पहने हुए निकला। उसे देखकर मुझे अपने भाग्य पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा रूपवान पुरुष मेरा पति बनेगा। यह मेरे पास बैठा और मुझसे अत्यंत शिष्टता और बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें करने लगा। उसकी जितनी प्रशंसा उसकी बहन ने की थी, मैंने उसे उससे अधिक पाया।
उस वृद्धा ने जब मुझे भी राजी देखा तो दूसरी बार ताली बजाई, जिससे एक अन्य कमरे से एक काजी निकले और उनके साथ 4 अन्य पुरुष। काजी ने शरीयत के अनुसार हम दोनों का विवाह करा दिया और 4 आदमियों की गवाही भी हो गई। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया कि मैं किसी अन्य पुरुष से बात न करूंगी, बल्कि देखूंगी भी नहीं। सदैव पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी और उसकी आज्ञाओं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगा। उसने यह भी कहा कि अगर तुमने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। तत्पश्चात मैं धनवान वर्ग की महिलाओं की भांति, बल्कि रानियों की भांति अपने पति के घर में रहने लगी। 1 महीने बाद मैंने अपने पति से शहर के बाजार को जाने की अनुमति मांगी। मैंने कहा कि जैसे कई अमीर घरानों की स्त्रियां बाजार से रेशमी थान खरीदकर बेचा करती हैं, वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। मैं 2 दासियों तथा उस बुढ़िया के साथ, जो मुझे विवाह के लिए बहाने करके लाई थी, नगर के सबसे बड़े बाजार गई, जहां बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानें थीं। बुढ़िया ने कहा, यहाँ एक नौजवान व्यापारी है जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी दुकान जैसे बहुमूल्य थान कहीं और न मिलेंगे। मैंने भी सोचा कि एक ही जगह अच्छा माल मिल जाए तो जगह जगह क्यों भटकूं, इसलिए उस व्यापारी की दुकान पर चली गई। व्यापारी जवान ही नहीं, अत्यंत रूपवान भी था। बुढ़िया ने मुझसे कहा कि यहाँ बहुत माल है, तुम इस व्यापारी से जैसा भी चाहो मांग लो। मैंने उससे कहा, मैंने पति को वचन दिया है कि मैं किसी परपुरुष से बात न करूंगी, इसलिए तो इससे बात न करूंगी, तुम ही बात करो। मैं आठ उस व्यापारी ने बुढ़िया से पूछ कर कि मुझे क्या क्या पसंद है, कई अच्छे अच्छे थान दिखाए। मैंने उनमें से एक थान पसंद किया और उसका दाम पूछवाया। व्यापारी बोला, यह थान अमूल्य है, मैं इसे असंख्य अर्कियों में भी नहीं बेचूंगा, किंतु यह सुंदरी अगर अपने कपोल का चुंबन दे दे तो यह थान बिना मूल्य के ही उसका हो जाएगा। मैंने बुढ़िया से नाराज होते हुए कहा, यह व्यापारी बड़ा लंपट और दुष्ट जान पड़ता है, इसकी हिम्मत ऐसी गंदी बात करने की कैसे हुई। किंतु बुढ़िया ने व्यापारी ही का पक्ष लिया और कहा, सुंदरी, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें परपुरुष को देखने और उससे बात करने को ही तो मना किया है, यह तुम न करो। तुम केवल एक चुंबन इसे चुपचाप दे दो, इसमें तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी मूर्ख थी और थान मेरी नजर में ऐसा भा गया था कि मैं इस बुरी बात के लिए तैयार हो गई। अब वह वृद्धा और दोनों दासियां सड़क की ओर मेरी आड़ करके खड़ी हो गई। मैंने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर उस व्यापारी के सामने अपना गाल कर दिया। उस दृष्ट व्यापारी ने चुंबन लेने के बजाय मेरे गाल में दांत गड़ा दिया, जिससे गाल लहूलुहान हो गया और मैं तड़पकर अचेत हो गई। अवसर पाकर व्यापारी ने अपना माल जल्दी से लपेटा और दुकान बंद करके गायब हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने गाल को लहूलुहान पाया। बुढ़िया और दासियों ने मेरे गाल को कपड़े से ढक दिया था और उन लोगों की परेशानी और हाहाय को सुनकर जो भीड़ वहां जमा हो गई थी, उसने समझा कि मैं किसी बीमारी से या कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी। मेरे होश में आने पर बुढ़िया और दासियों को संतोष हुआ और वे धैर्य देने लगीं। विशेषतः बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे ऊपर यह सारी मुसीबतें मेरे कारण ही आई। इस कमीने व्यापारी की दुकान पर तुम मेरे कहने ही से आई। अब घर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम और चिंता न करो। मैं तुम्हारे घाव पर ऐसी दवा लगा दूंगी कि 3 दिन के अंदर न केवल घाव भर जाएगा बल्कि उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहेगा। मैं किसी तरह कुर्ती सिसकती उन लोगों के साथ अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर दुख और थकान से फिर बेहोश हो गई। बुढ़िया मुझे होश में लाई।
रात में जब मेरा पति आया और मुझे लेटे देखा तो पूछा, तुम्हें क्या हो गया, क्यों लेटी हो? मैंने बहाना बना दिया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था कि इसके बाद वह मुझसे अपना ध्यान हटा लेगा, किंतु उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नाड़ी आदि देखने के बाद सिर पर हाथ फेरने के लिए मेरे मुंह से कपड़ा हटाया और गाल के घाव को देखकर वह भड़क गया। मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे गाल पर यह खरोंच कैसे लगी? वैसे मेरा कोई कसूर न था और मैं उसकी अनुमति लेकर ही बाजार गई थी, किंतु उससे सच्ची बात कहने का मुझे साहस नहीं हुआ। मैंने बहाना बनाया कि जब मैं बाजार जा रही थी तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्टा लेकर मेरे पास से निकला और गड्ढे से बाहर निकली एक लकड़ी मेरे गाल में चुभ गई। मगर मेरे पति को मेरी बात पर विश्वास न आया। उसने कहा, तुम सच क्यों नहीं बताती कि गाल में घाव कैसे लगा? मेरी हिम्मत सच्ची बात कहने की अब भी नहीं हुई और मैंने दूसरा बहाना बनाया कि जब मैं जा रही थी तो एक कुम्हार गधे पर बर्तन ले जाता हुआ निकला और गधे का मुझे धक्का लगा कि मैं पृथ्वी पर गिर पड़ी और वहां पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा मेरे गाल में चुभ गया। मेरे पति ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं सुबह ही राजा के मंत्री जाफर से कहकर सार कुम्हारों को नगर से निकलवा दूंगा। मैं फिर घबराई और मैंने कहा कि मेरे कारण निर्दोष कुम्हारों को सजा देना उचित नहीं है। मेरे पति ने फिर कहा, जब तक तुम सच्ची बात न कहोगी मेरा रोष कम नहीं हो सकता। मैं बोली, चलते चलते मुझे चक्कर आ गया जिससे मैं गिर पड़ी और मेरा गाल छिद गया। इसमें किसी का कसूर नहीं है। मेरा पति अब आपे से बाहर हो गया और बोला, तू झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है, अब मैं तेरी बहानेबाजी नहीं सुन सकता। यह कहकर उसने ताली बजाई जिससे 3 हबशी गुलाम अंदर आ गए। मेरे पति ने कहा, एक एक आदमी इसका सिर और पांव पकड़े और तीसरा तलवार निकाल ले। उन्होंने फौरन उसकी आज्ञा का पालन किया। फिर तलवार निकालने वाले से मेरे पति ने कहा, इस कुल्टा के 2 टुकड़े करके इसकी लाश मछलियों के खाने के लिए नदी में फेंक दी जाए। जल्लाद कुछ झिझका तो मेरे पति ने डांटकर कहा, तू मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता? जल्लाद ने मुझसे कहा, तुम्हारा अंत आ गया है। अंत समय में खुदा का स्मरण कर लो। इसके अलावा और भी कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन लो। मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए जीवनदान मिले तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपना सिर उठाया और सारी बात कहनी चाही किंतु हिचकियों और रुलाई के कारण कुछ कह न सकी। मेरे पति का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने मुझे बहुत गालियां दी और बुरा भला कहा। मैं उसकी बातों का कोई उत्तर न दे सकी। मैंने सिर्फ यह कहा कि कुछ अवसर और दिया जाए ताकि मैं अपने पापों के लिए खुदा से क्षमा मांग सकूं, किंतु मेरे पति ने इतनी दया भी न की और गुलाम को शीघ्र ही मेरा वध करने की आज्ञा दी। गुलाम मुझे मारने को तैयार हो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इतने में बुढ़िया दौड़ती हुई आई। उसने मेरे पति को बचपन में दूध पिलाया था। वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहा कि तुम मेरे दूध का कर्ज चुकाने के लिए इसे प्राणदान दे दो। उसने कहा कि इसका कोई दोष नहीं है। तुम इसे निरपराध मारकर खुदा को क्या जवाब दोगे? उसके समझाने बुझाने से मेरे पति ने मेरा वध तो नहीं कराया किंतु कहा कि इसे कुछ दंड मिलना जरूरी है। फिर उसकी आज्ञा से गुलाम ने मुझे कोड़े से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और मेरे कंधों और छाती पर से कई जगह मांस उधड़ गया। मैं एक महल में बंद कर दी गई, जहां 4 महीने तक पड़ी रही। बुढ़िया ने मेरी देखरेख और मरहम पट्टी की। इससे मैं वैसे स्वस्थ हो गई किंतु वे काले चिन्ह बाकी रह गए जिन्हें आपने देखा था। जब मैं चलने फिरने के योग्य हुई तो सोचा कि अपने पहले पति के मकान में, जो अभी तक मेरी संपत्ति था, चलकर रहूं। किंतु उस गली में गई तो मकान का चिन्ह भी न पाया क्योंकि दूसरे पति ने उसे खुदवाकर जमीन के बराबर करा दिया था।
मैं उसके इस अन्याय की फरियाद भी इस डर से न कर सकी कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा क्रोध में आकर वह मुझे मरवा दे। मैं अपनी जान बचाने पर ईश्वर को धन्यवाद देती हुई अपनी बहन जुबैदा के पास गई और अपनी संपूर्ण कष्ट कथा कही। उसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो। यह जमाना अच्छा नहीं है। हमें किसी से भी दयालुता की आशा नहीं करनी चाहिए, न उनसे जो हमारी मित्रता का दावा करते हैं, न उनसे जो हमारे रूप पर मोहित हो जाते हैं। उसने यह भी कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जुबैदा ने मुझे यह भी बताया कि किस तरह उसकी सगी बहनों की जलन और दुश्मनी की वजह से उसका मंगेतर शहजादा समुद्र में डूब गया और किस तरह उस पर उपकार करने वाली परी ने उसकी दुष्ट सगी बहनों को दंडित किया। मैं उसी समय से जुबैदा के पास रहने लगी। मेरी माता का देहांत हुआ तो जुबैदा ने मेरी बहन साफी को भी अपने पास बुलवाकर रख लिया। तब से हम तीनों बहनें आनंदपूर्वक रहती हैं। हम लोग भगवान के प्रति आभारी हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं है। हम लोग मिलजुल कर घर चलाते हैं। कभी बाजार से सौदा सुलूफ लाने के लिए मैं जाती हूँ, कभी साफी। कल मैं बाजार गई थी और सामान एक मजदूर के सिर पर लदवा कर आई। वह बड़ा हंसोर था और शिष्ट भी था, इसलिए हमने उसे दिन भर अपने साथ रहने दिया ताकि वह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करे। फिर रात को 3 फकीरों ने हमसे रात भर का आश्रय देने के लिए प्रार्थना की। हमने उन्हें भोजन कराया और शराब पिलाई। वे रात को देर तक गाते बजाते रहे और हम लोग भी गाते बजाते रहे। फिर मोसिल के 3 व्यापारी, जो बड़े सम्भ्रात जान पड़ते थे, रात भर रहने की प्रार्थना करते हुए आए। हमने उनकी भी अभ्यर्थना स्वीकार की। अमीना ने कहा कि यद्यपि हमारे सातों मेहमानों ने वचन दिया था कि ये सब कुछ चुपचाप देखेंगे और किसी बात के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे, तथापि उन्होंने यह वचन न निभाया और कुतियों के पौटने और मेरे शरीर के दागों के बारे में पूछताछ करने लगे। हमें इस पर बहुत क्रोध आया। यद्यपि हम उन सभी के प्राण ले सकते थे, तथापि ऐसा न किया और उन लोगों से उनका व्यक्तिगत वृत्तांत सुनकर उन्हें छोड़ दिया। खलीफा हारून अल रशीद को दोनों स्त्रियों की कहानी सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ। उसने मन में सोचा कि उन फकीरों का, जो वास्तव में राजा और राजकुमार थे जैसा कि उनकी कहानी से पता चला, और उन बुद्धिमती स्त्रियों का कुछ उपकार करे। उसने जुबैदा से पूछा, तुम्हें तुम पर उपकार करने वाली उस परी ने कुछ यह भी बताया था कि तुम्हारी बहनें कब तक कुतियां बनी रहेंगी? जुबैदा ने कहा, मैंने जो वृत्तांत आपसे कहा था उसमें यह बताना भूल गई कि परी ने चलते समय मुझे अपने कुछ बाल दिए थे और कहा था, अगर तुम इनमें से कोई बाल आग में डालोगी तो मैं संसार के चाहे जिस भाग में रहूं, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खलीफा ने पूछा, वे बाल कहाँ हैं? मैं वे बाल हर समय अपने पास रखती हूँ। यह कहकर उसने एक डिबिया निकाली। उसमें एक पुड़िया में कुछ बाल बंधे थे। उसने उन्हें खलीफा को दिखाया। खलीफा ने कहा, मैं भी उस परी को देखना चाहता हूँ। जुबैदा ने पूरी पुड़िया आग में डाल दी। धुआं उठते ही भूकंप सा आ गया और कुछ क्षणों में ही चकाचौंध कर देने वाले वस्त्राभूषण पहने एक परी वहां आ खड़ी हुई। वह खलीफा से बोली, आप पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगी। इस जुबैदा ने मेरी प्राण रक्षा की थी, इसलिए मैं इसकी बड़ी आभारी हूँ। मैंने इसकी बहनों को, जिन्होंने इसके उपकारों के बदले में इससे अत्यंत नीचता का व्यवहार किया था, कुतिया बना डाला। अब मुझे क्या आज्ञा है? खलीफा ने कहा, एक तो यह कि चूंकि यह दोनों अपने किए का काफी दंड पा चुकी हैं, इसलिए तुम उन्हें फिर इनके पुराने शरीरों में ले आओ।
दूसरी बात यह है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को इतना पिटवाया है कि उसके कंधे और सीना काले दागों से भर गए हैं। उस अन्यायी ने इसका पुराना घर भी खुदवाकर जमीन के बराबर करके उस पर अधिकार कर लिया है, जो उसको अपने पहले पति से विरासत में मिला था। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मेरे शासन में कोई ऐसा अन्यायी रहता है। तुम तो जानती होगी कि वह कौन है। मुझे उसका पता बताओ और इन कुतियों को फिर से स्त्री बनाने और उस प्रताड़िता स्त्री का शरीर ठीक करने के लिए जो भी कर सकती हो करो। परी ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगी। खलीफा ने जुबैदा को आज्ञा देकर उसके घर से कुतियों को मंगवाया। परी ने एक पात्र से जल लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ा, फिर उसने वह पानी दोनों कुतियों और अमीना पर छिड़क दिया। तुरंत ही कुतियां अपने पुराने शरीरों में आकर सुंदर स्त्रियां बन गई और अमीना के सारे काले दाग चले गए और उसका शरीर कुंदन की तरह दमकने लगा। अब परी ने कहा, मैं जानती हूं कि अमीना का पति कौन है, लेकिन वह आपसे बहुत निकट संबंध रखता है। अगर आप चाहें तो उसका नाम भी बता दूं। खलीफा ने कहा, जरूर बताओ। परी बोली, वह आपका छोटा बेटा अमीन है, जो अमीना के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर इसको पाने का इच्छुक हो गया और इसे धोखे से अपने मकान में बुलाकर इससे विवाह कर लिया। फिर परी ने बाजार की घटना का वर्णन करके कहा कि यद्यपि अमीना निर्दोष थी, किंतु सच्ची बात कहने का साहस न कर सकी। इसने और कई कई बयान दिए जिससे इसके पति ने इसे दंड दिया। यह कहकर परी अंतर्धान हो गई। खलीफा ने अपने पुत्र को बुलवाया, किंतु भय और लज्जा के कारण उसका आने का साहस न हुआ। खलीफा ने उसे सामने बुलाने पर जोर न दिया, किंतु अमीना को उसके पास भेजा और अपने पुत्र को आदेश दिया कि चूंकि यह निर्दोष है, इसलिए तुम इसे पत्नी के रूप में सम्मानपूर्वक रखो। चुनाचे शहजादे ने अमीना के साथ ऐसा ही किया। खलीफा ने जुबैदा से स्वयं विवाह किया और साफी तथा अन्य 3 फकीर बने राजकुमारों का विवाह उसकी बहनों से करा दिया और उन राजकुमारों को उच्च पदों पर आसीन कर दिया। दोस्तों, पटेल जी अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाखी भाई, अब सब कुछ समझ आ गया। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है। अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है। और यह कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाखी भी सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखी राम, ये नई मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को अभी सब्सक्राइब कर ले। यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।